समझ रहे ना। इसलिए किसी के दूसरे पक्ष को लेकर के कहीं आगम का रहस्य का घात ना हो जाए, ताकि इस पक्ष को लेकर उत्तर देना अपन को। शांति भक्ति पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, प्रभात चंद्र ने इस पर संस्कृत टीका लिखी है, उसको निहारना चाहिए। तीर्थंकर के पांचों कल्याण पूज्य हैं, और भगवान की पूजा जब दिगंबर मुनि दीक्षा ले लेते हैं, केवली भगवान बन जाते हैं, तो अष्टद्रव्य से पूजा होती है उनकी। मित्र, इसके साथ साथ जिन बालक की पूजा हार, क्रिकेट, मुकुट लाके, सौधर्म इंद्र मुकुट से, हार से, क्रिकेट से, कुंडल से प्रभु को शोभित करती इंद्राणी, वो भी पूजा है। एक ब्रह्मचारी जी आए थे सागर में, वे हमसे बोले, उनने अर्थ क्या किया, हार पहन करके, मुकुट पहन करके, कंकड़ पहन करके, माला पहन करके भगवान की पूजा करना चाहिए। हमने कहा, मित्र तुम व्याख्या कर मत देना, तुम कितने झुटेले आदमी हो, क्योंकि कितना उल्टा बोल रहे हो। वहां पर यह व्याख्या नहीं है कि हार पहन करके, मुकुट पहन करके, क्रिकेट पहन करके भगवान की पूजा करना चाहिए। जन्म कल्याण के समय सौधर्म इंद्र भगवान को, इंद्राणी जो है, हार पहना करके, मुकुट पहना करके, क्रिकेट पहना करके, पैजनिया पहना करके, करदनी पहना करके, वस्त्र आभूषण पहना करके भगवान को नमस्कार करते हैं। विषय पकड़ना चाहिए, समझा भैया। इसलिए बहुत अच्छा कि आपने मेरे से प्रश्न किया, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। पांचों कल्याण पूज्य हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए पांचों कल्याण पूज्य हैं, जिस कल्याण की पूजा जैसी होती है उसको वैसी स्वीकारिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीतरागी भगवान को जो जिनालय में विराजमान है उनको हार मुकुट करके पहना कर पूजने लग जाएं, नहीं तो दिगंबर से तमरो अंतर ही समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो जिनालय में स्थापित भगवान है उनके पंचकलंक हो चुके हैं, इसलिए उनके कंठहार पहनाना, मुकुट माला पहनाना ये बिल्कुल गलत है, समझ रहे ना। परंतु भगवान अरहंत देव जब जन्म कल्याण को प्राप्त हुए हैं तब पहनाता है। तो प्रभाचंद स्वामी ने कहा, श्वेत परंपरा में जन्म कल्याण की पूजा है मात्र, दिगंबर जैन परंपरा में पांचों कल्याण की पूजा है, परंतु यथा अवसर पे होती है। शेष जिनालय में जो भगवान विराजमान है वे जन्म कल्याण के भगवान नहीं है, वो पांचों कल्याण हो चुके भगवान हैं। आइए आगे चलते हैं। सकल मोक्ष द्रव मोक्ष को कहते हैं। जो यह कर्ता सम्मिले परम संवेद युक्ता, परम संवेद से युक्ता किम कुर्वन् निर्जरा, निर्जरा करता हुआ। कानी किसकी निर्जरा, सर्वकर्माणी, सभी कर्मों की निर्जरा करता हुआ। पुनः किम कर विशिष्टम, और क्या विशेषता है। अब पकड़ना मोक्ष का स्वरूप। विपगत वेदनीय, वेदनीय कर्म जिसका अभाव हो गया। विपगत आयुष्य संज्ञा कर्म दो, वेदनी और आयु दो सर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा। एवं भूता से किम करोति, क्या है, मुअदि भवम त्यजति, तो वेदनी आयु का अभाव करके और भवम त्यजति, भव को छोड़ते हैं। अब भव से मतलब समझना भाई, भूलना नहीं कभी। ये प्रकरण ऐसे है, एक बार पढ़ लिए फिर कभी पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। भवम त्यजति, भवम एन कांडिने, भव शब्द वाच्यम नाम गोत संज्ञम, क्योंकि घाती कर्म का क्षय कर चुके हैं आप, अब अघाती का क्षय करा रहे हैं। तो आयु कर्म, वेदनी कर्म, और भव से क्या लेना, नाम और गोत्र कर्म। कर्म द्वयम मुंचति, दो कर्म छोड़ करके तेन सो मोक्ष, तेन कारण से प्रसिद्ध मोक्ष होती, इस कारण से प्रसिद्ध मोक्ष होता है। अथवा सब पुरुष एवं अभेदी ने मोक्ष होते तथा, वो पुरुष अभेद से मोक्ष से जानना चाहिए। आप ध्यान दो, जैन सिद्धांत को इतना विस्तार से लिखने वाले आचार्य और इतना विशद हर विधा की व्याख्या, कितना प्रचंड प्रचंड प्रचुर आगम होगा और कितना विशाल सोच होगा। इसलिए जो कवि है ना, कवि
अब भाई इधर देखो मेरी तरफ, कवि कविता करने वाला, मात्र वर्तमान के कविता करने वाले कवि, जो वर्तमान को लोगों को मुस्कुराहट देने वाले कवि, वे कभी भी पूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। पूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या के लिए चारों अनुयोग में तुम्हारा काम होगा, तभी तुम विश्व की व्याख्या कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लोक व्यवस्था, परमार्थ व्यवस्था, लोक व्यवस्था, परमार्थ व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं की व्याख्या होना चाहिए। वो चारों अनुयोग दोनों व्याख्याओं से भरे हुए हैं। परमार्थ की व्याख्या नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा, और अपरमार्थ की व्याख्या नहीं करोगे तो संसार व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, न्याय ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, खगोल ग्रंथ, भूगोल ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, ये जितने सारे ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करोगे तब तो तुम्हारा मस्तिष्क व्यवस्थित हो पाएगा। और एक पक्ष का जो ज्ञान करते हैं वे दूसरे पक्ष का विरोध करने खड़े हो जाते हैं। वे ज्ञानी शास्त्रों के नहीं, आत्मा के छोड़िए। जिस विद्या का शिष्य है वो विद्या बताइए। उस विद्या को बताते समय ये बोल देना चाहिए, ये विद्या इस विषय की मात्र है, इसे पूर्ण विद्या नहीं समझना, आगे विषय की विद्या और है। आज सुब्रत सागर जी जो ज्ञान के मद में डूबे लोग हैं ना, इसी कारण से डूबे हैं। जिसे जानते उसे सब मान बैठे हुए हैं, दूसरे को हे समझते हैं, जबकि तुम पूर्ण ज्ञाता नहीं हो। तुम एक विषय के ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ हो सकते एक विषय के, सर्वांगीण ज्ञाता नहीं है। सर्वांगीण ज्ञाता बनने के लिए भगवान सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। तो तत्कर्म अधिकम इससे विनाशनार्थम, वेदी नाम गोत्र संज्ञा कर्म ते उनकी जो है आयु कर्म की स्थिति से अधिक स्थिति है, तो उसको तत्कर्म त्रय अधिक स्थिति विनाशनार्थम, उन तीन कर्मों की अधिक स्थिति को विनाश करने के लिए ध्यान दो। आयु कर्म कम बचा है और तीन कर्मों की स्थिति अधिक है, उन तीन कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए संसार स्थिति विनाशनार्थम। अब देखो यहाँ कितनी विशेष व्याख्या है। यदि आप निमित्त नैमित्तिक नहीं मानते हो और नियतता एकांतिक मानते हो तो चक्रेश ये आयु कर्म के बराबर शेष कर्म की स्थिति करने के लिए वे मुर्जा समुद्घात क्यों करेंगे? इसलिए केवली भगवान के तक वह पुरुषार्थ तो निमित्त कितना सहकारी बनता है, उपादान होने पर भी। संसार स्थिति विनाशनार्थम, संसार की स्थिति विनाश करने के लिए दंड कपाट प्रतन लोकपूर्ण संयम, दंड कपाट प्रतन लोकपूर्ण संयम केवली समुद्घातम कृत्वा, केवली समुद्घात करके आयुष सह कर्म व्यवस्य, आयु कर्म के साथ त्रियस्य संसस्तिर्वा, आयु कर्म के समान तीन कर्म स्थिति बना करके समान स्थिति काले पुनः कृत्वा च करके तदनंतरम सुशुद्धात्म निश्चल वृत्ति रूपम, सुशुद्धात्म निश्चल वृत्ति रूप सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती संज्ञा, सूक्ष्म क्रियाती संज्ञा मुपचारेणे तृतीय शुक्ल ध्यानम कुर्वतः, उपचार से तृतीय शुक्ल ध्यान को करता हुआ जीव तदनंतरम संयोग गुणस्थान अतिक्रम्य, संयोगी गुणस्थान को अतिक्रम पार करके, मालूम क्या व्याख्या चल रही है? केवली भगवान विराजमान है, उनके समुद्घात चल रहे हैं और कर्म की स्थिति पूर्ण कर रहे हैं, तीन कर्मों को आयु कर्म के बराबर कर रहे हैं। उधर सूक्ष्म प्रवृत्ति शुक्ल ध्यान अंतिम समय, चरम समय चल रहा है 13वें गुणस्थान का। सर्व प्रदेशों आह्लादिक कारण संपूर्ण आप प्रदेशों में एक आह्लाद प्रणत परम सम रसी भाव लक्षण, परम समरसी भावे लक्षण जिसका सुखा अमृत रसस्वा तृप्तम, सुख रूपी अमृत के स्वाद से तृप्त होता हुआ जीव समस्त शील गुण निधानम। आहा देख बेटा लब, कभी झगड़े में नहीं पचना प्रपंच में। देख यहाँ क्या लिखा,
सकल समस्त शील गुण निधानम, संपूर्ण शीलों का गुणों का खजाना निधान मित्र 14वां गुण स्थान समुच्छिन्न क्रिया संयम, समुच्छिन्न क्रिया संज्ञा जिसका ध्यान जो है चतुर्थ शुक्ल ध्यानम अविधानम, चौथा शुक्ल ध्यान का अवधान रूप परम यथाख्या चारित्रम, परम यथाख्या चारित्र प्राप्य स अयोगी द्विचरम समय, ज्ञानी अयोगी द्विचरम समय में शरीर आदि द्वासप्ती शरीर आदि 72 कर्म की प्रगतियों को छे कर रहे हैं। और चरम समय वेदनी आयुष नाम गोत संज्ञा, वेदनी आयु नाम गो संज्ञा कर्म चतुष्ट रूप से त्रियोज प्रकृति पुण्यपुद्रस्य 13 कर्म की प्रगतियों के पुण्य को जीवन सात अत्यंत विश्लेष से द्रव मोक्ष होती, अत्यंत पृथक कर देना, इससे आत्मा का द्रव मोक्ष होता है। मोक्ष गए भगवान। तदनंतरम किम करोति, जब आत्मा मुक्त होगी अब क्या करेगी भगवान। पूर्व प्रयोगादि संगत्वा बंधत जाति गति प्राणामाश्च इति, पूर्व प्रयोग हेतु रूपात सकसात असंख्य यथासंख्य न आवृद्ध, तो पूर्व प्रयोगात आविद कुलाल चक्रवत, वो उदाहरण सामने लीजिए। कुंभकार अपने चक्के को घुमा देता और डंडा छोड़ दिया, फिर भी चक्का घूमता रहता है। ऐसे पूर्व प्रयोग इस आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव था, अनेक बार जीव ने ऊर्ध्वगमन किया, उस प्रयोग के स्वभाव से आत्मा ऊपर गमन करती है। और दसंगत्वा विपगत लेपाम्बु, अम्बु यानी तुमड़ी, तुमड़ी मिट्टी से लिप्त थी, उसको पानी में डाल दिया, जैसे जैसे मिट्टी हटती गई तो तुमड़ी ऊपर आती गई। इसी प्रकार से आत्मा कर्मों से बद्ध है, जैसे जैसे आत्मा से कर्म हटते जाते हैं आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्राप्त होती है। और बंधच्छेदात, तो एरंड बीज, एरंड का बीज जैसे चटकता है ऊपर की ओर जाता है, ऐसे बंध का छेद होने पर आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। तथा गति प्रणामश्च अग्निशिखावश्यति, जैसे अग्नि की लो ऊपर की ओर जाती है, ऐसे आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। दृष्टांत एक समय लोकाग्रम गच्छति, ये 4 दृष्टांत होते। आत्मा एक समय में, ओह देख शुभम, कब से पुरुषार्थ था, कब से पुरुषार्थ था, कब से पुरुषार्थ था भगवान बनने का। मनोज भैया आसान, ओहो हो कितनी बबूं से पुरुषार्थ था भगवान बनने का, और एक समय में जाके जीव सिद्धालय में बैठ गया। क्या कितनी देर से पंडित जी गाय खरीदी, सानी बनाई, घास खिलाई, दूध निकाला, गोबर फेंका, झाड़ू लगाई। हे मित्र, तब दूध निकाल करके बनाई तुमने रबड़ी। वो मित्र कितना पुरुषार्थ था, पर खाने का समय आया तो 5 मिनट के अंदर पूरी रबड़ी अंदर गई। देखा, जैसे रबड़ी अंदर गई ऐसे मित्र इतना पुरुषार्थ, निगोष से आकर के मनुष्य बनना, देशवृत्ति बनना, महावृत्ति बनना, 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जाना कितना समय लग गया, और 14वें गुणस्थान पहुंचते ही नहीं एक समय में जीव सिद्ध भगवान बन गया। परतो गति कर्णभूतम, उसके आगे गति नहीं होती है। धर्मास्तिकाया आवेद, धर्मास्तिका होने तत्रैव लोकाग्रस्ता, लोक के अग्नि स्थित होकर के सन विषय अतीत अनुस्वरम, विशेष अतीत अनुस्वरम अभिनुस्वर परम सुखम अनंत काल अनुभूति तत्वावर्था। ये आत्मा अब अनंत काल तक अविनाशी सुख का वेदन करेगी, ऐसा भावती। द्रव मोक्ष स्वरूप कथन रूपेण सूत्रजम गतम, द्रव मोक्ष कहने वाले 2 सूत्र समाप्त हुए। एवं भाव मोक्ष, द्रव मोक्ष प्रतिपादन मुख्यतया द्रव मोक्ष भाव की मुक्ता से गाथा चतुर्थ पर्यंतम स्थल द्वयना, 2 गाथा चतुर्स्थल में 10वां अंतरकारा समाप्ता, 10वां अंतर का समाप्त इस प्रकार से। तात्पर्य प्रथम तावत
अयबंधून शिरसा गाथम कृत्वा, इस गाथा करके गाथा चतुष्टम 4 गाथा विवाह मोक्ष मार्ग कथन मुख्यत्व ने विवाह मोक्ष मार्ग कथन की अपेक्षा से तदंतरम षोडश गाथा जीपदा प्रतिपादन है 16 गाथा जीपदा वर्णन करने वाली तदनंतरम गाथा चतुष्टयम अजीपदा निरूपणार्थम अजीपदा ततश्च गाथा त्रियम पुण्य पाप सप्त पदार्थ पीठिका पुण्य पाप सप्त पीठिका रूप से सूचनार्थम तदनंतरम गाथा चतुष्टम पुण्य पाप पदार्थ द्वय विवरणार्थम पुण्य पाप द्वय विवरण करने से ततश्च गाथा षटकम शुभासु व्याख्यानम शुभासु व्याख्यानार्थम तदनंतरम सूत्रतयम समर्पदार्थ स्वरूप कथनम संवर्त की कथन करने वाले सूत्र गाथा त्रियम निर्जरा पदार्थ व्याख्यान निमित्तम तदनंतरम सूत्रतयम 3 सूत्र बंध पदार्थ कथनार्थम तदनंतरम सुचतुष्टम और बंध पदार्थ कहने 4 सूत्र मोक्ष व्याख्यानम चेति 10 अंतकारा मोक्ष पदार्थ कथन करने वाले 10 अंतकार में पंचसदस गाथा भीर विभार मोक्ष अभिभूत दर्शन ज्ञान विषय भूतानम जीवादि नव पदार्थम प्रतिपादन के द्वितीय महाधिकरण समाप्ता। इस प्रकार से विभार मोक्ष मार्ग और भाव मोक्ष द्रव मोक्ष दोनों कथन करने की अपेक्षा से इस प्रकार से इस ग्रंथ में 50 गाथाओं के द्वारा ये ज्ञानियों द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ। अब इस ग्रंथ का समापन हो गया, ग्रंथ का समापन हो गया सुब्रत सागर। अब जैसे कि पूरा भवन बन गया, मंदिर बन गया, बचता क्या शिखर, वो शिखर ही बन जाए तो बचता कलश चढ़ाना। ऐसे ही अब 154वीं गाथा से इस ग्रंथ पंचाशिका का मोक्ष प्रपंच मोक्ष महाप्रपंच चूलिका, और चूलिका नहीं चोटी, अब शिखर की व्याख्या होगी, मंदिर बनना समाप्त हो गया। गाथा पढ़ लीजिए और जाओ। अत मोक्ष स्वरूप व्याख्यान इतत। अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। मोक्ष मा स्वरूपम जीव शावम नाडम अपरियदि दंचन अनन्यमयम चर्यों जते सुडियदम अर्थतम मंदियम भड़ियम। एक 154 नंबर की गाथा को अपन आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिवर्तित भिन्न महावीर स्वामी की